आज की दुनिया में लोग पैसा कमाने से ज़्यादा उसे दिखाने में लगे हुए हैं, जबकि ये भी सच है कि असली अमीरी चुपचाप आती है और चुपचाप रहती है। अच्छा, ये भी सच है कि पैसे की असली ताकत यही है कि आप इसे जितना कम दिखाएंगे, ये उतना ही ज़्यादा टिकता है। अब सोचिए दोस्तों, आप मेहनत से पैसा कमाते हैं और उसे दिखावे में खर्च कर देते हैं, तो फिर आप अमीर नहीं बल्कि दिखावे के गुलाम हैं। अच्छा दोस्तों, अक्सर डिफरेंट सोर्सेस से ये आवाज़ें हमारे कानों में आती रहती हैं कि क्यों पैसे के पीछे भागना, कुछ भी साथ तो जाएगा नहीं, सब यहीं रखा रह जाएगा। अब इसका सीधा मतलब यही है ना कि मरने के बाद जो पैसा है वो हमारे साथ नहीं जाता। लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि जितने समय हम जिंदा हैं, जितने समय हम धरती पर हैं, उस समय कौन सा ऐसा काम है जो बिना पैसे के हो जाता है। एक्चुअली एक छोटा सा भी काम कभी पैसे के बिना नहीं होता। मतलब छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम, हर काम के लिए हमको पैसे की ज़रूरत होती है। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार, उन सब का भी कौन सा ऐसा काम है जो पैसे के बिना हो जाएगा। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। पैसा कमाना और सही जगह पैसा खर्च करना और अपने इमरजेंसी फ़ंड के लिए कुछ पैसा जमा रखना, ये हर इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं मीडियम क्लास फैमिलीज़ के लिए, तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी लिमिटेड होता है, उनकी इनकम भी लिमिटेड होती है और सारे खर्चे उनके साथ ज़रूर बंधे रहते हैं। इसलिए उनके पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि रोज़ाना के खर्चे, ज़रूरी खर्चे भी हो जाएं और कुछ पैसा वो अपना इन्वेस्ट भी कर लें। तो कैसे करें? तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा सच शेयर करना चाहूँगी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपनी अमीरी छुपानी पड़ेगी, आपको अपना पैसा छुपाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, दिखावा कभी किसी इंसान को अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसका वास्तविक धन ही छीन लेता है। हालांकि सुनने में ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती। मतलब अधिकतर लोगों का जो माइंड मेकअप होता है वो यही होता है कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अब पता नहीं ये बात किस सेंस में, कैसे लोगों के दिमाग में है, लेकिन सच बात यह है कि हमारे पास एक अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट ज़रूर होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आजकल ये एक बहुत ही आम बात हो गई है कि किसी ने नई कार खरीदी, नया महंगा फ़ोन खरीदा, ब्रांडेड कपड़े खरीदे, तो वो तुरंत शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारे लाइक्स लेने के लिए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनके पास असल में पैसा होता है वो कभी दिखावा नहीं करते, वो अपने पैसे को छुपा कर रखते हैं, अपने जीवन को सादगी के साथ जीते हैं। एक्चुअली दोस्तों ऐसा ही होता है। अच्छा दोस्तों, वॉरेन बफेट, इनको तो सब जानते ही हैं, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। ये बहुत सादगी से रहते हैं और एक साधारण घर में रहते हैं जो इनका 1958 का खरीदा हुआ है। मतलब सादगी से रहते हैं, ना दिखावा ना फिजूल खर्ची, ये है असली अमीरी। अच्छा, आम तौर पर लोग दिखावे में किस तरह से खर्च करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको जितने बड़े घर की आवश्यकता है, या आवश्यकता छोड़ें, पहले ये देखते हैं कि हमारे मीन्स कितने हैं। जितने मीन्स हैं उससे ज़्यादा ईएमआई पर आपने एक बड़ा घर खरीद लिया, उसका ईएमआई का एक बड़ा बोझ आपके सिर पर है ना। और ये एक दिखावा है, क्योंकि हमें पैर अपने उतने ही पसारने चाहिए ना। जैसा कहते हैं कि जितने हमारे मीन्स हैं, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, ऐसा एक पुरानी कहावत में कहा गया है ना। तो जितनी हमारे मीन्स थे उससे ज़्यादा बड़ा हमने घर ले लिया, उसके लिए हमने ईएमआई हम पे करते हैं। तो ये एक हो गया दिखावा, क्योंकि हम अपनी नीड के अनुसार, अपने मीन्स के अकॉर्डिंग छोटा घर ले सकते थे, या आपके मीन्स के अकॉर्डिंग आप जितनी बड़ी कार ले सकते हैं, आपने उसे भी ईएमआई पर एक बड़ी कार ले ली, मतलब उसमें भी आपने ज़्यादा खर्चा ले लिया। और क्रेडिट कार्ड, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसमें आपको एकदम से कैश नहीं देना पड़ता। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन डिस्काउंट के लालच में लोग क्रेडिट कार्ड की वजह से
बहुत सारे ऐसे खर्चे कर दिया करते हैं कि चलो अभी तो इसमें इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, और चलिए कोई छोटी चीज़ में आपका काम चल सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड की हेल्प से आपने उसे बड़ा ले लिया है ना, मतलब ज़्यादा खर्चा उस समय कर दिया, लेकिन जो उसकी किश्तें हैं वो तो आप ही को चुकानी है ना। तो इस तरह के दिखावे के चक्कर में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पैसा अपना खर्च कर दिया करते हैं, और वही जो मतलब 15, 20, 25 हज़ार के मोबाइल में जो काम हो सकता है, उसके लिए भी लाखों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि हाथ में महंगा मोबाइल दिखना चाहिए है ना, घर बड़ा दिखना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्या हैं, ये एक्चुअली दिखावा है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई मतलब अपना मन भी तो कोई चीज़ होती है, शौक़ भी तो कोई चीज़ होती है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोन लेकर कौन से शौक़ पूरे होते हैं। मतलब वो शौक़ का तो मतलब यही होता है ना, जो हमारे दिल को सुकून देता है, हमें खुशी देता है। तो लोन से कोई शौक़ कैसे पूरे कर सकता है, उसके दिल को खुशी कैसे हो सकती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो एक्चुअली उन्हें वो वास्तविक खुशी नहीं मिलती, वो सिर्फ़ एक दिखावे की दुनिया में जीते हैं। उनको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग हमारी इन चीज़ों को देखेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा, इसे कहते हैं दिखावा। जबकि आप खुद ही देखिए कि आप जब बहुत सारी ब्रांडेड चीज़ें ले लेते हैं, अधिकतर जैसे ब्रांडेड कपड़े आपने ले लिए, तो उसमें भी एक लिमिट होती है। मतलब एक लिमिट के बाद ऐसा लगता है कि ब्रांडेड कपड़े जो हैं वो हमें डबल ट्रिपल कॉस्ट कर रहे हैं कई बार। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही कपड़े ब्रांडेड लिए जाएं, कुछ कपड़े ऐसे जो डेली यूज़ के हैं या कुछ इस तरह के, तो वहाँ आप देखोगे कि छोटे ब्रांड के भी जो कपड़े होते हैं वो बहुत मतलब आपके यूज़फुल होते हैं, तो वहाँ भी आपका एक अच्छा पैसा बच सकता है। अच्छा, आजकल दिखावे में एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है कि बड़े महंगे होटल्स में खाना खाना, है ना, डिनर करना। अब वहाँ के खाने में क्या टेस्ट उनको आया क्या नहीं, ये तो वही जानते हैं, लेकिन हाँ, उसकी जो सेल्फीज़ फिर स्टेटस पे लगाई जाती हैं, तो एक्चुअली जो रीज़न होता है वो यही होता है कि ये दिखावा, फिर दिखावा वर्ड आ गया ना, कि हमने इतने महंगे होटल में खाना खाया। तो ऐसा लगता है कुछ लोगों को कि इससे हमारा स्टैंडर्ड हाई होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली जो जैसा होता है उससे वैसा ही रिफ्लेक्ट होता है। और क्यों हमें किसी को अमीर दिखाना या गरीब दिखाना, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। हाँ, अपनी ज़रूरत के अनुसार खर्चा करके, और बाकी धन संग्रह करना, इन्वेस्टमेंट करना एक आम आदमी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। अच्छा दोस्तों, हमें अपनी ज़रूरतें और अपनी चाहतें, इन दोनों में फ़र्क समझना चाहिए कि हमारी एक्चुअल नीड्स क्या हैं और हमारी चाहत क्या है। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसा कि मैंने अभी कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि शौक़ भी तो कोई चीज़ होती है, तो उस पर भी एक बार गौर फरमा लें। जैसे कुछ ऐसे खर्चे होते हैं घर के जो ज़रूरी होते हैं, घर का राशन पानी हो गया, बिजली का बिल हो गया, बच्चों के स्कूल की फ़ीस हो गई, दूध का बिल, ऐसे बहुत सारे तमाम खर्चे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये खर्चे तो हमारे आते हैं ज़रूरी खर्चों में। लेकिन कुछ चाहतें चाहतें हमारी ये हो गई कि हमें फ़ॉरेन ट्रिप पे जाना है, हमें घूमने जाना है बाहर। अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर जाना, ये वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को रिक्रिएट करता है, उनका मन खुश रहता है। वो जब लौट कर अपने काम पर आते हैं तो उन्हें अपने काम में मज़ा आता है, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आपके जितने मीन्स हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना ट्रिप प्लान करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर और बहुत मतलब महंगा हिसाब उसका बनाया जाए। आप आस-पास किसी मतलब छोटी ट्रिप पर भी जा सकते हैं। जब आप फैमिली के साथ प्लानिंग के साथ एक छोटी-सी ट्रिप पर भी जाते हैं, तो हो सकता है कि उसमें आपको और ज़्यादा मज़ा आए। और जब आप घूम कर आते हैं किसी बड़ी ट्रिप पर से, और उसके बाद आपको साल भर वो खर्चा महसूस होता है कि अरे काश इतना बड़ा खर्चा हमने उसमें नहीं किया होता, तो ये आपको रिक्रिएट नहीं करता, बल्कि आपको अंदर से दुखी कर देता है। वहीं आपने अगर अपनी फैमिली के साथ एक छोटा ट्रिप प्लान किया है और आपने मतलब दिखावा नहीं रखा, क्योंकि ये भी आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया है कि हम वहाँ घूमने गए, उसकी पिक्स लगाएंगे, लोग हमें देखेंगे कि अरे ये तो इतने दूर दूर ट्रिप पर जाते हैं, इतने महंगे ट्रिप्स पर जाते हैं। तो ये भी एक दिखावे में ज़्यादा आ गया है।
आपका जो उसमें पर्पज़ है वो सिर्फ एन्जॉयमेंट नहीं रह गया है, बल्कि उसमें भी दिखावा आ गया है। तो आप अपनी फैमिली के साथ एक छोटा ट्रिप भी प्लान करेंगे और उसमें आप जब एंजॉय करके लौटेंगे, आपको दुख नहीं होगा, आपको तकलीफ़ नहीं होगी कि हमारा पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, और आप खुश रहेंगे। अच्छा दोस्तों, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, दिखावा मतलब खर्चा, इन्वेस्टमेंट मतलब अमीरी। मतलब आपने दिखावे में जो किया तो वो खर्चा किया ना, तो आपका पैसा कम हुआ। लेकिन अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया, तो वो आपके पास एक पैसा जमा करता है, तो इससे आपकी अमीरी बढ़ती है ना। जो लोग तेज़ी से खर्चा करते हैं उनकी जेबें भी तेज़ी से खाली होती चली जाती हैं। एक चीज़ और है कि जिन परिवारों में दिखावे के खर्चे ज़्यादा किए जाते हैं, उन परिवारों में आपसी क्लेश भी बढ़ते हैं, क्योंकि पैसा इतना है नहीं, कहीं ना कहीं ईएमआईज़ का बोझ है सिर पर, और खर्चे सबके बढ़ते चले जाते हैं ऐसे घरों में। मतलब जो हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो सबकी आदत हो जाती है दिखावे वाले खर्चे करने की, और आजकल दिखावे की कोई सीमा नहीं है, तो आपस में फ्रिक्शंस भी होते हैं। इसके अलावा बच्चों को भी गलत शिक्षा मिलती है। उनका जो फोकस पढ़ाई में होना चाहिए, अपने करियर को बनाने में होना चाहिए, उनका ध्यान वहाँ से डिस्ट्रैक्ट होता है। और ये जो दिखावे की दुनिया होती है कि महंगे मोबाइल साथ में, महंगे होटल्स में खाना खाना, तो वो इन चीज़ों में खुद को इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं। वो एक जो कहना चाहिए ना कि एक झूठा सुख, उसको इतना ज़्यादा मतलब महसूस करते हैं, उसके एन्जॉयमेंट में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनका ध्यान अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो है ना ये कि ये कितना बड़ा नुकसान भी। अच्छा दोस्तों, ये कहा जाता है ना कि सारी बातें हमें हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। उसी में ये भी आता है कि अगर हम अपनी अमीरी का ज़्यादा ढोंग पीटते हैं, अपने पैसे का ज़्यादा दिखावा करते हैं, तो लोगों की नज़रों में ज़्यादा आते हैं। और ये तो कहा ही जाता है ना कि जिनके पास जो चीज़ नहीं है, आप उसका अगर दिखावा ज़्यादा करेंगे तो उनकी नज़रों में वो चीज़ खटकती है। मतलब वहाँ से जो निगेटिव वाइब्स स्टार्ट होती हैं, वो आपको कब आके छूने लगती हैं आपको पता ही नहीं पड़ता। और एक्चुअली इसी को नज़र लगना भी कहते हैं। मतलब ऐसा मैंने अक्सर देखा है कि किसी ने कार खरीदी, कुछ तुरंत स्टेटस पे लगा दिया, किसी ने बड़ा घर खरीदा, पूजा कराई, तुरंत स्टेटस पे लगा दिया, फेसबुक पे शेयर कर दिया, सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। तो ये सारी चीज़ें दिखावे की नहीं हुआ करती। कुछ लोगों को हालांकि मेरी ये बातें थोड़ी सी मतलब कड़वी लग सकती हैं, लेकिन है तो सच्चाई। अच्छा, हमारी एक व्यूअर का भी क्वेश्चन आया था फिजूल खर्ची को लेकर के, तो आज के टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो आज मैं इस क्वेश्चन को भी लेती हूँ। मैं फिजूल के पैसे खर्च करती हूँ, जैसे अपने लिए कपड़े एंड किचन के लिए न्यू बर्तन खरीद लिए, जिसके मुझे ज़रूरत भी नहीं होती। कुछ टिप्स शेयर करें, अ, मैं मनी सेव करने लग जाऊं। कुछ ऐसे टिप्स शेयर करें जिससे मैं मनी सेव करने लग जाऊं। ये वास्तव में आजकल ना बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि मतलब वो चाहते हैं पैसा बचाना, लेकिन उनसे कंट्रोल नहीं होता और वो बहुत सारे ऐसे खर्चे कर दिया करते हैं, बाद में उन्हें गिल्ट फील होता है। तो यहाँ मैं अपनी इन बहन से ये कहना चाहती हूँ कि आपकी 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहीं सॉल्व है, क्योंकि आप अपनी प्रॉब्लम को समझ रही हैं। जब हम अपनी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, है ना, तो उसको रिमूव करना भी इजी होता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 50% प्रॉब्लम तो आपकी पहले ही सॉल्व हो चुकी है। बाकी 50% चलिए आज सॉल्व कर देते हैं। काफ़ी कुछ तो अभी तक की वीडियो से आपको क्लियर हो ही गया होगा। जैसा कि कभी भी हम खरीदारी करने जाएं, तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए, 4 बार कम से कम उस चीज़ के ऊपर सोचें, चाहे वो छोटी सी ही चीज़ क्यों ना हो, कि हमें एक्चुअली इस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत है या नहीं, है ना। अगर आप 4 बार सोचते हैं और 4 बार में से 2 बार भी आपके पास ये आता है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, इसके बिना आराम से काम चल जाएगा, तब आप उस चीज़ को बिल्कुल भी ना खरीदें। क्योंकि इस तरह से खरीदने से आपका अच्छा खासा पैसा तो वेस्ट होता ही है, आपकी मेहनत भी वेस्ट होती है। कैसे? जैसे कि आप घर में इतना सारा सामान भर लेते हैं, जब धीरे धीरे करके इतना सामान भर जाता है कि उसको सफाई करना, संगवा के रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और एक समय में अच्छे खासे पैसे से खरीदा गया सामान
वो एक क्लटर के रूप में घर में इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि क्लटर का मतलब, कबाड़ का मतलब सिर्फ वही नहीं होता कि जो गंदा दिख रहा है और उसको हम फेंक दें, केवल कूड़ा नहीं। क्लटर उसको भी हम कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा सामान जो हमारे काम में नहीं आता। तो इसलिए फालतू का सामान, जैसा कि आपने कहा कि कपड़े हम ज़्यादा खरीद लेते हैं या बर्तन हम ज़्यादा खरीद लेते हैं, तो वास्तव में जो आजकल का जो मार्केट है वो भी हमें बहुत लुभाता है ना। सुंदर सुंदर कपड़े देख करके, वैरायटी देख के और बर्तनों को देख के, मतलब इतने सारे आइटम्स आते हैं कि देख के मन तो ललचाता है ना। इसी पर आपको काबू पाना है, क्योंकि आपको खरीदने से पहले ये सोचना है कि मुझे ये ज़रूरत है इस चीज़ की या नहीं ज़रूरत है ना। तो ये अगर आप सोचेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अपने पास, अपने पर्स में पैसा ज़्यादा मत रखें, बस लिमिटेड ही रखें। और हाँ, कार्ड्स का यूज़ ना करें, कैश का यूज़ करें। क्योंकि जब हम कैश देते हैं ना अपने हाथ से किसी को, तो वास्तव में कहीं कुछ मतलब कांटा सा लगता है कि पैसा अपने हाथ से जा रहा है। ये कि साइकोलॉजी है, मतलब वैसे कुछ नहीं है, पैसा तो वो भी अपना ही है, वो भी अपना ही है। लेकिन कार्ड से जब आप पेमेंट करते हो तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होती। और कैश जब अपने हाथों से आप देते हो, भुगतान करते हो, तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो ये भी एक तरीका है। तो इस तरह से आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, फालतू का सामान घर में लाने से बच सकते हैं। इसी तरीके से, जैसे कि एक ये ट्रिक भी आपके काम आ सकती है कि जैसे कपड़े हैं तो, या जैसे बेडशीट्स हैं, कई बार बेडशीट्स भी बहुत सारे लोग खरीद लिया करते हैं। तो आप एक रूल बना लें, एक फ़िक्स जगह बना लें, जैसा कि मैंने भी ऐसे ही कई सालों से सिस्टम रखा हुआ है। केवल उस फ़िक्स जगह में ही मैं अपनी बेडशीट्स रखा करती हूँ। जब कोई बेडशीट बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती है, डिस्कार्ड करने लायक हो जाती है, तभी मैं नई बेडशीट लाती हूँ। एक बेडशीट लाती हूँ तो एक बेडशीट पुरानी मैं डिस्कार्ड भी कर देती हूँ। तो इस तरह से आपको अपने खर्चों को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। अच्छा, जब भी हम खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो हमें एक लिस्ट ज़रूर बना के जानी चाहिए कि क्या-क्या सामान हमें खरीदना है, क्या-क्या हमारी ज़रूरतें हैं। तो उससे आपको बहुत मदद मिलती है, क्योंकि होता क्या है कि आपको सपोज़ मतलब एक साड़ी खरीदनी है। इमेजिन कीजिए, आप दुकान पर गए और वास्तव में आजकल डिज़ाइनिंग, फ़ैशन, इन चीज़ों की कोई सीमा नहीं है। और आपने जब लिस्ट बनाई है, जब आपने सोचा है कि एक साड़ी आपको खरीदनी है, उसके आगे आप अपने मीन्स के अकॉर्डिंग एक रेंज भी लिख लें कि मुझे सिर्फ इतनी रेंज की, इतने पैसों तक की साड़ी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। दुकान पर जब आप जाते हैं तो आप जितनी रेंज बताएंगे, आपने सपोज़ कहा कि मुझे 4000 की साड़ी लेनी है, तो वो आपको 4000 से ऊपर की ही चीज़ दिखाएंगे, है ना। एक ये मतलब ऐसा होता है, क्योंकि दुकानदार जो है वो एक बिजनेसमैन है, उनको अपना सामान बेचना है, उनको अपना प्रॉफिट लेना है। और ये तो ये बात हुई। इसके अलावा आप जब ऊंची रेंज की चीज़ देखेंगे तो इसकी भी कोई सीमा नहीं है। आज लाख 2 लाख के भी साड़ी लहंगे होते हैं, वहीं 1000 2000 की चीज़ भी आपको पसंद आ सकती है। तो जितना आप हायर उसमें जाएंगे, आपको डिसाइड करने में प्रॉब्लम होगी। तो अपनी रेंज लिख लें और उससे, दुकानदार से स्ट्रिक्टली बोलें कि नहीं, हमें तो इसी रेंज का ही सामान देखना है। और जब आपने लिस्ट में लिखा है कि हमें एक ही साड़ी लेना है, तो आपका जो मन फिसल रहा है ना, चारों तरफ देख के, इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ देख कर जो आपका मन ललचा रहा है, आप उस पर भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो मतलब अपनी लिस्ट बनाना कि हमें क्या क्या सामान लेना है, उसके आगे रेंज लिख लेना, और ये सोचना कि हमें एक्चुअली इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। अगर इन 3 बातों का ध्यान रखेंगी तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है कि फालतू का सामान मैं घर में खरीद के ले आती हूँ, आपकी इस आदत पर अपने आप ही अंकुश लग जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात माननी पड़ेगी कि असली अमीर वो नहीं है जो अपनी अमीरी दिखाता है, बल्कि असली अमीर वो है जो अंदर से शांत और सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि ये जो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होता है ना, कि हमारे पास इमरजेंसी फंड है, अपने खर्चों के लिए सफिशिएंट पैसा हमारे पास है, तो मैं इसी को अमीरी कहती हूँ। वैसे कोई सीमा नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन मैं अमीरी इसी को कहती हूँ अगर हमारे पास अपने खर्चों के लायक पैसा है और अपने इमरजेंसी फंड के लिए भी हमारे पास पैसा है अगर, तो यही अमीरी है। तो जब इंसान को ये लगता है कि हाँ, हम सक्षम हैं, तो उसके दिल में एक सुकून होता है, शांति होती है और वो सुरक्षित महसूस करता है। अच्छा, इससे रिलेटेड मैंने छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स ना लिख करके रखे हैं, जो मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ। आप भी लिख करके रख सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया कि फालतू दिखावे की चीज़ों में पैसा खर्च ना करें।
दूसरा जो मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा वो ये कि अपनी ज़िंदगी को ईएमआई पर मत जिएं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर जिएं। आजकल आप देखते ही हैं ना कि अधिकतर जो लोग हैं उनकी लाइफ में ईएमआई का अच्छा खासा एक बोझ है। तो अपनी ज़िंदगी का बेस ईएमआईज़ मत बनाइए, अपनी ज़िंदगी का बेस इन्वेस्टमेंट और सेविंग बनाइए। अपने सपनों पर ध्यान दीजिए, सोशल मीडिया पर नहीं, है ना? अधिकतर जब हम दिखावे की दुनिया में जीते हैं, तो हर चीज़ को हमें सोशल मीडिया पर शेयर करना होता है। लेकिन हमारा अपना सपना क्या है? हमारा जो अपना सपना है, हमें उस पर फोकस रखना चाहिए, सोशल मीडिया पर नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ ज़रूर कहीं कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा, और जो हमारी व्यूअर हैं, हो सकता है उनको भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आपकी अपनी भी कोई प्रॉब्लम हो लाइफ से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।